आज हम बनाएंगे कीमा करेले की मज़ेदार सी रेसिपी और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि करेलों की कड़वाहट को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बेसिकली करेले बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन एक ऐसी टिप आपको बताऊंगी जिससे करेले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको लगेगा नहीं कि आप करेले खा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई और सब्ज़ी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं 4 अदद करेले, जिन्हें मैंने धो लिया था और इनकी स्किन जो होती है ना ऊपर की खुरदुरी सी, वो हम निकाल देंगे। मैंने दोनों साइड से इनको कट लगा दिया है। इस तरह से छुरी की मदद से या इस ओपनर की मदद से हम इन करेलों को छील लेंगे। इस तरह से मैंने चारों करेलों को छील लिया था और इनकी जो स्किन है ना खुरदुरी सी, वो निकाल दी थी। और आपको पता है करेले के छिलके भी बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। करेले बहुत सख्त होते हैं तो इनको छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइनली हमारे करेले छिल चुके हैं। अब इसमें बीच में कट लगा कर ना हम इनके बीज भी सारे निकाल देंगे। इस तरह से अंदर जो स्किन होती है ना बीज के साथ, वो भी हमें निकालनी है। ये येलो कलर की होती है, यानी अंदर से हमें अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेना है बिल्कुल। और फिर इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर मैं बारीक बारीक करेले काट रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह काटना है क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है, तो इसलिए मोटे नहीं काटेंगे। इसी तरह से मैंने सारे करेलों को काट लिया था बारीक बारीक। ये देखिए, इस तरह से ये 2 करेले काटे हैं मैंने, बाकी के 2 भी इसी तरह से मैं काट लूँगी और 4 से 5 बार इन्हें वॉश करना है। इसके बाद हम एक पतीली लेंगे और उसमें मैंने कीमा डाल दिया है। ये बीफ का कीमा है 1.5 पाव। और इसके बाद हम इसमें 1 अदद प्याज डाल देंगे कटी हुई, 1 टमाटर डाल देंगे कटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस ये अभी मसाले हम इसमें डालकर और 2 कप पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये जब तक कीमा गल नहीं जाता हमें इसी तरह से पकाना है, क्योंकि बीफ का कीमा है तो थोड़ी देर लगेगी, इसे 10 मिनट लगेंगे पकने में। ये देखिए 10 मिनट के बाद कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है और करेले भी हमने धो लिए थे अच्छी तरह से। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं और एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। तो मैं अपने अंदाजे से आधा कप डाल रही हूँ, आप नाप के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो करेले कटिंग करके रखे थे ना, उन्हें हमें फ्राई करना है। तो ये देख लें, अभी इनका कलर डार्क ग्रीन है और इनको फ्राई करते करते ये ब्राउन हो जाएंगे। जिस तरह प्याज हो जाती है ना ब्राउन, उसी तरह हमें इनको ब्राउन फ्राई करना है। और यही वो टिप है जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट दूर हो जाती है। यानी यहाँ पे 2 टिप्स आपको यूज़ करनी है। एक तो इन्हें इतना धोना है कि इनका जो हरा पानी है ना वो निकल जाए, वो ही कड़वा होता है जिसकी वजह से करेले कड़वे होते हैं। और दूसरी टिप ये है कि आपको इन्हें प्याज की तरह फ्राई करना है। जैसे प्याज हम क्रिस्पी सी फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से करेले को भी फ्राई करना है। तो ये देखिए इनका टोटल कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं प्याज की तरह। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, मैंने मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया था जिस तरह प्याज को किया जाता है। तो सारे करेले हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको वन साइड कर देंगे। अब हम इसी तेल में प्याज को फ्राई करेंगे। एक प्याज मैंने कीमे में डाली थी और एक प्याज को हम फ्राई करेंगे। देखिए करेले हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्राई होकर। अब प्याज हम फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में और ब्राउन हमें फ्राई करना है प्याज को। चमचा बराबर चलाते रहेंगे और ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 2 बड़ी इलायची डाली हैं और काली मिर्चें लौंगे डाली हैं और 1 तेज़पत्ता डाला है। अब इसके बाद हम इसमें वो कीमा जो हमने पका लिया था, यानी गला हुआ कीमा, वो हम डाल देंगे इसमें। लो फ्लेम पर ही अभी हम इसमें सारा कीमा डाल देंगे जो हमने पका लिया था। अभी इसमें टमाटर और प्याज थोड़े साबुत हैं, तो इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे तब तक इसमें पानी ख़त्म नहीं हो जाता। अब फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है क्योंकि हमें कीमे को भूनना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मज़ीद इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो आधे मसाले हमने कीमे में डाले थे और आधे अभी हमने डाल दिए, यानी इसमें हाफ़ टेबल स्पून के यहाँ से मैंने सारे मसाले डाले। अब कीमा हमारा भुन गया था अच्छी तरह, तो इसमें हम फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे, मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। मिक्स करते हुए देखें ये भुनाई अच्छी सी होनी चाहिए इसमें।
अब इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए हम इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। 1 टमाटर हमने कीमे में डाला था और 1 टेबलस्पून के करीब अदरक हम कटी हुई डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, चलाते जाएंगे चमचा और इसे भुनाई करते जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें मिक्स गरम मसाला पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें कटी हुई। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, बस कलरफुल नज़र आने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब। मैंने इमली को भिगो दिया था तो वो इसमें ऐड कर देंगे। आप यकीन करें ये इमली का पेस्ट थोड़ा सा डाला था ना मैंने, तो जो हल्की सी कड़वाहट थी ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बहुत मज़े के ये करेले कीमा बना था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, यकीनन आप बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि करेलों के बहुत फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों के दाने निकलते हैं उन्हें करेले ज़रूर खाने चाहिए। स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो इनसे ख़त्म हो जाती हैं और ये खून को साफ़ करते हैं और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये सब्ज़ी। तो हमें हर सब्ज़ी खानी चाहिए। ऊपर से मैंने डाल दिया है इस पर थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे और ऑयल ऊपर आने तक बस 5 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। ये सूखी सी सब्ज़ी होती है और रोटी चपाती के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप मेरे तरीके से एक बार ये कीमा करेले बनाकर ज़रूर देखिएगा। बार बार आप बनाएंगे और हर बार आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय।